हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला। तो आज हम क्या फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जब हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम क्या प्रकाश के बारे में जानें। तो चलिए जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी आँखों को मदद करता है। तो देखेंगे प्रकाश जो है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के इसी गमन पथ को विकिरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता हो। आप कभी देखे होंगे कि टॉर्च बारते हैं तो हमेशा लाइट क्या सीधे ही जाता है। कभी देखे होंगे कि इधर जिगजैग के रूप में जाए, नहीं जाता है ना। तो इससे क्या साबित हो रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो अब देखेंगे क्या प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे। तो देखिए प्रकाश की चाल हम एक तरह से कह सकते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में या फिर वायु में या 0 डिग्री में, ये तीनों में है ना सेम ही होती है। निर्वात में, वायु में और 0 डिग्री में, तीनों में सेम ही होती है। तो अब देखते हैं मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है और किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होता है। तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या निर्वात में, वायु में और 0 डिग्री में प्रकाश की चाल होती है। और किलोमीटर में कितना होगा, किलोमीटर में होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। जैसा कि हम पहले बताया है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। तो कांच में जो होगा प्रकाश की चाल वो अलग है। तो कांच में जो प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह पानी में भी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल में भी अलग होगा। क्या अलग अलग आपको बता दिए कि हाँ प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम के अलग अलग होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे क्या प्रकाश की चाल को किसी से सूचित किया जाता है। तो प्रकाश की चाल को सी से सूचित किया जाता है। जाहिर सी बात है कोई भी चाल है तो उसको हम लोग सूचित करते हैं, डोनेट करते हैं। हम लोग का नाम भी होता है तो हम लोग क्या सूचित करके ही बुलाते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, तो वो नाम करके बुलाता है। तो प्रकाश की चाल को सी से सूचित किया जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। आप सुने होंगे प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। ये जो होता है ना VVI होता है, ये एग्ज़ाम में आपका पूछता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, यानी फोटॉन्स थ्योरी। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग आते हैं क्या प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में या फिर अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है। अब विद्युत चुम्बकीय और अनुप्रस्थ तरंग, ये सोचिए कि ये क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय और अनुप्रस्थ तरंग। तो देखिए बाबू इससे घबराने का जरूरत नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग कहने से हमारा आशा क्या हो रहा है, हमारा कहने का निचोड़ क्या है कि देखिए जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय और अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अब बताते हैं उदाहरण बता रहे हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई भी ऐसा माध्यम है जिसे प्रकाश चल गया, नहीं ना है। तो इसी माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी हम लोग के पास क्या आता है, प्रकाश आता है, लाइट आना जाता है। तब देखिए सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश को आने में 500 सेकेंड यानी कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये भी कहीं कहीं पूछता है, ये भी बाबू VVI है, समझ जाइए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो देखिएगा अब हम आगे पढ़ते हैं
कि आप कह दिए कि 3900 एंगस्ट्रम और 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये आपका VBI है, ये भी आपका VBI है। तो अब हम जानते हैं क्या, प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत वैसा स्रोत या फिर वैसा माध्यम जिससे प्रकाश निकलता हो, प्रकाश स्रोत कहलाता है। और सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए प्रकाश स्रोत जो होता है ना, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत जो है उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और दूसरे होते हैं मानव निर्मित या फिर कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या, नेचुरल सोर्स, और मानव निर्मित को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है। अब देखेंगे क्या प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो प्राकृतिक स्रोत, जाहिर सी बात है प्राकृतिक कह रहा है तो कहीं ना कहीं नेचुरल, हमारे प्रकृति का ही काम है इसमें। तो वैसा स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त हो, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। सूर्य का वो प्राकृतिक स्रोत है, वो खुद का लाइट होता है, वो हम लोग का प्रकृति का देन हो। और तारा भी दिखेगा, तारा अपने आप चमकता है, उसको किसी भी चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जुगनू है, हमेशा लाइट देते रहता है। तो फिर अब देखिए कृत्रिम स्रोत। अब कृत्रिम स्रोत कहने से हमारा ऐसा क्या होगा, अब देखते हैं। कृत्रिम स्रोत वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, मानव स्रोत कहते हैं। तो बाबू कृत्रिम स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का इमरजेंसी लाइट हो गया या फिर लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।